ये विभव क्या बला है? देखिए, विभव को 2010-11 में मनीष सिसोदिया ने हायर किया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए, असिस्ट करने के लिए। वीडियो एडिटर था। 10 से 15,000 रुपए। कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरह का रिश्ता था? स्वाति मालीवाल 2006-7 से इनके साथ काम करती थी, अरविंद केजरीवाल के साथ, परिवर्तन के साथ, और उससे पहले न्याय भूमि में भी काम कर चुकी है राकेश अग्रवाल। यस, राकेश अग्रवाल के साथ न्याय भूमि। इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी पुरानी जान पहचान, और ये हालत आज हो गई कि आप उसको पिटवा रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे बेसिस बड़ा क्लियर है ना पिटवाने का। और जिन्होंने इनको बेल दिलवाई, अंतरिम बेल, ये कहते हुए जिस वकील साहब ने कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानता हूं, आपको बेल दिलवाऊंगा, और वास्तव में देखा जाए तो बेल बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। और जो बाकी 3 बचे पार्टी के सदस्य, संजय सिंह, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, राइट, सबसे पहले इन्होंने अपना दाव आजमाया स्वाति मालीवाल, क्योंकि एफआईआर में जिस ढंग की बातें लिखी गई हैं, विभव कुमार कहते हैं मैं तुझे गड़वा दूंगा, तू अपने आप को समझती क्या है। तो इन्होंने उसको बोला कि आप इस्तीफा दीजिए। जब ये सारी बातें मीडिया में आप देखते हैं तो मुझे किसी प्रकार से कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। केजरीवाल के घर पे उस पाप के शीश महल में स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है। अब तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गए, घटना की हकीकत दुनिया के सामने है। लेकिन ये विभव, ये कौन सा बला है? अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल 2 दशक से एक साथ काम कर रहे हैं, तो आखिर इन लोगों के बीच किस तरह के रिश्ते रहे हैं? क्यों करवाहट में बदल गई सारी चीजें? ये जानने और समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इनको बहुत पहले से जानता हो, और हमारी तलाश पूरी हुई। शिकागो में डॉक्टर रहे डॉक्टर मुनीष रायजादा एक बार फिर कैपिटल टीवी में हैं। वो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के रूप में भी रहे, वो सरकार में भी उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई, और जिस तरीके से बाकी लोग केजरीवाल की तानाशाही से परेशान होकर पार्टी को छोड़ा, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो आज वेलकम करते हैं डॉक्टर मुनीष रायजादा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये खबर जब आपके पास आई कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है? कोई दिस इज अ नॉर्मल वे ही ऑपरेट्स? इनका पूरा पिछला इतिहास देखिए। वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस इनका नॉर्म है। इसके अलावा इनका आप कंडक्ट और बिहेवियर देखिए पिछले कई सालों का। एक अन्ना आंदोलन के माध्यम से एक सैलाब आया हुआ था, न तो ये क्वालिफाइड थे उस सैलाब पर देश के ऊपर, देश को एक नायक के रूप में एक देने के लिए अपने को कुछ, न ये उस चीज़ के लिए एलिजिबल थे। एक ऐसा एक सैलाब आया कि जिसमें बस कई बार, और इसने अप्रोप्रिएट कर दिया विदाउट बीइंग द लीडर। एग्जैक्टली। तो बड़ा मैनिपुलेटिव है इसका मतलब। जी, मधु भादड़ी ने सबसे पहले इनके खिलाफ ट्वीट किया था, इस बात को कहते हुए कि वुमेन इस पार्टी में सेफ नहीं है। उनकी स्टेटमेंट भी यही थी। मधु भादड़ी पोर्तुगल में इंडिया की एम्बेसडर रही हुई हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में थी, एंड उन्होंने 2014 में सबसे पहले पार्टी छोड़ी। शाजिया इल्मी से आप बात करिए। शाजिया इल्मी ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज़ में कई बार समझाती हैं, कई उन्होंने ऐसे किस्से सुनाए जिसमें इट इज़ मोर देन एविडेंट, बहुत स्पष्ट है कि वुमेन के प्रति इन लोगों का, खासकर मनीष सिसोदिया और अरविंद का क्या नजरिया होता था। शाजिया बताती हैं वेब सीरीज़ में कि किवाड़ बंद कर दिए जाते थे ताकि वो मीटिंग में ना आ सके, क्योंकि मनीष सिसोदिया किसी भी ढंग से कोई हैसियत नहीं थी उस वक्त। एक आम बुद्धि के एक व्यक्ति थे, पत्रकार थे, लेकिन शाजिया इल्मी उस वक्त भी एस्टेब्लिश्ड एंकर थी बिना किसी डाउट के। तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी कि शाजिया आई तो लाइमलाइट में आ जाएंगे। उसके अलावा शाजिया ये भी बताती हैं कि कैसे फोटोग्राफी जब होती थी, जब फोटो लिए जाते थे तो मनीष सिसोदिया अपना सिर बीच में ले आता ताकि उसका फोटो भी आ जाए साथ में।
ये न तो उस किस्म की पर्सनैलिटीज़ थे, न इन किस्म का चिंतन था इन लोगों के पास। चलिए, मधु भादुड़ी के बाद उसके बाद अंशु प्रकाश जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनको किस ढंग से अपने सीएम आवास पर जिस ढंग से उनको पीटा गया, एक ब्यूरोक्रेट, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ द स्टेट, उनको जिस ढंग से पीटा गया। आप एक बात दर्शकों को मैं बता दूं, आप 2010 से केजरीवाल के साथ हैं जी, अन्ना आंदोलन में साथ रहे। एग्जैक्टली। पार्टी बनी तो आप अन्ना को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के साथ गए। बिल्कुल, हमें लगा कि कीचड़ में चलो मैं उसके ऊपर वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा जी। अब आम आदमी पार्टी में आपको दायित्व भी दिया गया जी। क्या दायित्व था? मैं कैंपेन मैनेजर था गुलपनाग का चंडीगढ़ में, लोकसभा प्रभारी भी रहा हूँ दिल्ली स्टेट में, एनआरआई सेल का को कन्वीनर रहा हूँ। एनआरआई सेल का को कन्वीनर रहे कुमार विश्वास के साथ। कुमार विश्वास के साथ, कुमार विश्वास और डॉक्टर मुनीश रायजादा एनआरआई सेल के को कन्वीनर। और ये बताइए, सरकार में भी आपने कुछ भूमिका अदा की? मैं सत्येंद्र जैन जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त जेल में है, उनका मैं उस वक्त मेडिकल एडवाइजर हेल्थ। 2010 से मतलब 14-15 साल हो गए जी। आप स्वाति मालीवाल को भी जानते हैं? मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। विभव को भी जानते हैं जी। और केजरीवाल को तो जानते ही जानते हैं। बिल्कुल। अब ये इसलिए बताना जरूरी था कि ये कोई हेयर से नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो इन लोगों के साथ उठते बैठते थे, पूरे एनआरआई सेल के कन्वीनर के रूप में आप काम कर रहे थे, आप कुमार विश्वास के समकक्ष थे। अब मुझे ये बात बताइए, ये विभव क्या बला है? देखिए, विभव को 2010-11 में मनीष सिसोदिया ने हायर किया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए, असिस्ट करने के लिए। वीडियो एडिटर था। 10 से 15 हज़ार रुपए में, 10 से 15 हज़ार रुपए की सैलरी पे विभव जो है वो अपॉइंट होता है। अब कबीर के लिए, कबीर उनकी एनजीओ थी। उसके बाद ये साथ में लगे रहे। जब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के वक्त ये अरविंद के साथ आते थे। विभव हमेशा उसके साथ होता था, मतलब जहाँ भी वो जाता था एक डायरी सी पकड़ के उनके साथ होता था। और आवश्यक नहीं कि मीटिंग्स में बैठते हो, क्योंकि इनका ना तो उस किस्म का कोई क्वालिफिकेशन थी, ना इनके पास कोई ऐसा कोई चिंतन था कि ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। ही वॉज जस्ट शेडोइंग अरविंद केजरीवाल एंड कीपिंग ए वॉच ऑन अरविंद। उसका एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था। असिस्टेंट, राइट। और जब सीएम बने 67 सीटों के साथ, तो जो मुख्यमंत्री का चैम्बर है, आवास, मुख्यमंत्री का जो कक्ष है, उसके पीछे 5-7 कमरे हैं। उसमें से एक कमरा इसको दिया गया। एक कमरा जो सबसे पीछे का था, थोड़ा बड़ा था, वहाँ पे एक बड़ी सी राउंड टेबल थी, वहाँ पे ये बैठे थे, विराजमान हो चुके थे। आगे के कक्षों में कहीं आशीष तलवार बैठते थे, बाकी लोग बैठते थे। आपके नागेंद्र शर्मा जो उस वक्त आशीष तलवार वही जो कांग्रेस पार्टी से आए थे। जी, वो बैठते थे। और इन दोनों का इन्फ्लुएंस वहाँ दिखता था, क्योंकि जो जीएसडी करने वाले थे वहीं आते थे। आतिशी मार्लेना, नाम पे ध्यान दीजिए, मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन। आतिशी मार्लेना वहाँ पे आके गिड़गिड़ाती थी। ये मैं 2015 की बातें बता रहा हूँ आपको। तब वो गिड़गिड़ाती, क्योंकि वो गलती कर चुकी थी। जैसे ही वो पार्टी जब सत्ता में आई तो उससे पहले ये विधवा या थोड़ा हल्का सा कह लीजिए असंतुष्टि योगेंद्र यादव के साथ चली गई थी। तो जब सत्ता में आया सब कुछ, तो इनको लगा कि ये तो गलत स्टेप हो गया। तो ये वहाँ के आशीष तलवार के वहाँ बैठती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस ढंग का नहीं सोच, मैं अभी भी आपके प्रति लॉयल हूँ, यानी कि केजरीवाल ग्रुप के प्रति लॉयल। फिर उसको पार्टी के अंदर फिर उनको रिहेबिलिटेट किया गया। उनको लगा चलो ठीक है ये। अब ये बताइए, मतलब विभव यहाँ से शुरुआत करते हुए आज इतनी बड़ी हस्ती हो गया कि वो स्वाति मालीवाल को पीट दे। आश्चर्यचकित बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक होता है जैसे एक अजीब सा कैरेक्टर थे ये विभव, विदाउट एनी डाउट। तो उसमें इन्होंने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इनको अपनी लॉयल्टी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखानी थी। तो जो कुछ कहने को कहा जाता था ये बंदा कर देता था उनके लिए। माने हिटमैन है। हिटमैन। अब मुझे एक बात बताइए, आई वुड से हेंचमैन। हिटमैन तो अरविंद केजरीवाल है। हिटमैन अरविंद केजरीवाल हो गया आपके, ये हेंचमैन है, ये हेंचमैन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच किस तरह का रिश्ता था? अच्छा, मैं बीच में एक बात बता दूं, ये सब डिस्कशन करते हैं, वो इतना वर्दी नहीं है विभव कुमार की उस पर अपने डिस्कशन करें, लेकिन ये इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि आंदोलन की आड़ में देश को भ्रमित किया गया था। इसलिए मैं सब चीजें ऑन द रिकॉर्ड्स प्लेस करने को तैयार हूं। मुझे लगता है दिस इज द टाइम वेल स्पेंट, क्योंकि ताकि लोग समझ पाएं कि कैसे
एक आंदोलनों के साथ भी किस प्रकार से कुछ खलनायक आते हैं और इस प्रकार से वो हाईजैक कर जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल और विभव इस ढंग से इस तारों में जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आपने स्वाति मालीवाल का पूछा, स्वाति मालीवाल 2006-07 से इनके साथ काम करती थी, अरविंद केजरीवाल के साथ, परिवर्तन के समय, और उससे पहले न्याय भूमि में भी काम कर चुकी है राकेश अग्रवाल। यस, राकेश अग्रवाल के साथ न्याय भूमि। इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी पुरानी जान पहचान। यस, और ये हालत आज हो गई कि आप उसको पिटवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसके पीछे बेसिस बड़ा क्लियर है ना पिटवाने का। क्या? क्योंकि इनके पास 10 राज्यसभा के मेंबर हैं और जिन्होंने इनको बेल दिलवाई, अंतरिम बेल, ये कहते हुए जिस वकील साहब ने कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानता हूं, आपको बेल दिलवाऊंगा, और वास्तव में देखा जाए तो बेल बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी न्याय, किसी भी दृष्टिकोण से। देखिए, ये थ्योरी तो है, बट चलिए अब मैं ये पूछ रहा हूं ठीक है कि ये ऐसा काम हो सकता है? डू यू बिलीव? क्योंकि अदरवाइज उनको राज्यसभा में भेजने की क्या आवश्यकता है, और उस राज्यसभा में भेजने के 7 सीट, इनके पास 10 सीटें हैं राज्यसभा की, 7 तो इन्होंने बेची, 3 पार्टी के सदस्यों को दी हुई है, 7 बेच डाली। आप ये बताइए कि हरभजन सिंह किस दृष्टिकोण से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर में फिट होते हैं? ना तो पार्टी के सदस्य, ना उनको कोई न्याय और पॉलिसी से कोई लेने देना, वो तो क्रिकेटर है, टर्मिनेटर अपना नाम लिखते हैं वो। तो वाई ही शुड बी देयर जब दुनिया भर के देशभक्त लोग इनके, सो कॉल्ड देशभक्त लोग इनके साथ बैठे? तो ये सीटें बेची गई राज्यसभा की। अब 3 लोग बचे, तो वो साथ भी तो नहीं दिया ना। जो ग्राहक खरीद के जाएगा चीज अपनी, वो बाद में नहीं आएगा दुकानदार। तो कोई आ भी नहीं रहा है पंजाब से। दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप उनको भी जानते हैं जो लोग सांसद हैं? हाँ बिल्कुल, उनको भी पहचानता हूँ। और जो बाकी 3 बचे पार्टी के सदस्य, संजय सिंह, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल, राइट। सबसे पहले इन्होंने अपना दाव आजमाया स्वाति मालीवाल कि इनको पकड़ो, क्योंकि एफआईआर में जिस ढंग की बातें लिखी गई हैं, विभव कुमार कहते हैं मैं तुझे गड़वा दूंगा, तू अपने आप को समझती क्या है। तो इन्होंने उसको बोला कि आप इस्तीफा दीजिए। जब ये सारी बातें मीडिया में आप देखते हैं तो मुझे किसी प्रकार से कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। इनका जो डीएनए है वो इस प्रकार का हो चुका है, क्योंकि इनका अभी भी कंडक्ट वही देखिए आप, अपनी पार्टी में अपनी पत्नी को थोपना, और इस प्रकार की गुंडागर्दी का इनकी पुरानी हिस्ट्री है। इनके कुछ एमएलएस भी ऐसे हैं, कुछ एमएलएस भी ऐसे हैं इनके, अमानतुल्लाह खां, आपके बाकी जो कुछ एमएलएस हो गए, उनकी भी वायलेंस की हिस्ट्री है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने वो जो डॉक्यूमेंट्री केजरीवाल के ऊपर बनाई थी, हाँ, उसमें बहुत सारे खुलासे जी कुमार विश्वास ने किए। जी, एक खुलासा विभव के बारे में भी हुआ जी। तो जब आप कुमार विश्वास से बातचीत कर रहे थे, विभव के बारे में वो क्या राय रखते हैं? देखिए, जो बातें आज आप 2024 में ओपन कर रहे हैं, जो विभव की जो असलियत दुनिया के सामने है, वो 2019 में वो स्टेट कर चुके हैं। आप वो वीडियो दिखाइए, क्लिप दिखाइए आप, तो उसमें स्वयं कुमार विश्वास ये बताते हैं। तो कुमार विश्वास से मेरी तो कोई बात नहीं हुई कि हम दोनों ने बैठ के मिल के डिसाइड किया कि विभव को हम इस ढंग से पोर्ट्रे करेंगे। इट वॉज ए वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय कुमार विश्वास, उनकी इंडिपेंडेंट अपनी रिएक्शन है विभव को लेके, वो 2019 की है। वो आप इस क्लिप में आप सुनेंगे। वहाँ मनीष एक कैमरा लेके आया, एक स्टैंड लेके आया, उसने कहा इससे बना लेंगे, और एक लैपल लेके आया, और जैसे आपकी टीम ऐसी टीम आई, 2-3 लोग आए, तो एक लड़का मैंने देखा कि वो लाइट उठा रहा है, रख रहा है, या कैमरा लगा रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो उसने मुझे बताया कि ये मैंने 10 या 15 हज़ार रुपये पे कबीर जो मेरा फाउंडेशन है उसमें मैंने एक सहायक रख लिया है, पत्रकारिता का कोई कोर्स करके आया है। ये वही सज्जन थे विभव कुमार, जो बाद में द इनफेमस विभव कुमार, जो बाद में अरविंद के पीए बने पहले दिन से, और इस पार्टी में, इस आंदोलन में जितना भी नॉन ग्रास रूट काम हुआ, लोगों की चरित्र हत्याएं करानी, उनके खिलाफ ट्वीट्स कराने, उनके बारे में, फैमिली के बारे में गंदगियां करनी, या मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो हर तरह के राजदार विभव कुमार बाद में उनके बने। तो कहने का भाव ये है कि जब उसमें भी उन्होंने बताया कि जो भी सारे अंडर द बेली काम किए जाते हैं, जिसको भी हिट करना हो, कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो, विभव वाज द हेंचमैन फॉर अरविंद केजरीवाल। शब्द अलग है उनके कहने के, बट भावना वही। ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 24-25 साल से जिस शख्स के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ आप काम कर रहे हो, आप उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हो। दिस इज
ये मैंने आई डोंट हैव वर्ड्स कि भाई किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हम डिफाइन करें। मतलब सत्ता और पैसा और इसको कह सकते हैं कि अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है। मनीष जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसमें, जब परिवर्तन में काम किया स्वाति इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो कोर टीम थी उसमें सबसे यंगेस्ट यानी कि यंगेस्ट टीम मेंबर थी वो। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो स्वाति मालीवाल आउट ऑफ पिक्चर थी। प्रोबेबली वो उनको कभी कहीं नहीं देखा गया, मैंने उनको कभी काम करते नहीं, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता था। बट आम आदमी पार्टी में 1.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसे 67 सीटों के साथ सत्ता में आए तो उन्होंने इमीडिएटली स्वाति मालीवाल को बुलाया और उनको DCW दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन नियुक्त किया। तो यानी कि कॉन्फिडेंस था इनका एक रिलेशनशिप था। बिना किसी डाउट के, बिना आप कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर इनको राज्यसभा भी क्यों भेजा जाता? राज्यसभा क्यों भेजा जाता? राज्यसभा तो भेजा जाता है जो बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके साथ भी ये काम हो रहा है। हाँ। तो आप, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता था कि अरविंद केजरीवाल 2011-12 में जो था, क्या आपको कभी आभास हुआ कि ये पार्टी, ये आंदोलन इस मुकाम तक, इस निचले स्तर तक जा सकती है? कभी आपने सोचा भी था? तब नहीं लगता था। 2010 से 13 तक, जब 2014 में ये CM बनते ही इन्होंने जिस प्रकार से जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को जस्टिफाई करना शुरू किया, और उसके बाद जब चंदा हटाया इन्होंने, और कापसहेड़ा में जो मीटिंग करके जो वायलेंटली बाउंसर्स बुला के कुछ लोगों को निकाला गया, तो योगेंद्र यादव को, प्रशांत भूषण को, लेकिन वायलेंस साथ में इस्तेमाल की गई। वायलेंस, ये ध्यान देने वाली बात। उस समय से हाँ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस तब लगा। और क्योंकि कापसहेड़ा की मीटिंग में मैं गया था, कापसहेड़ा की मीटिंग में जिसमें सेल फोन रखवा लिए गए, पेन रखवा लिए गए, आप सबसे एक एक व्यक्ति पे इतने बुरी तरह निगरानी की गई, अंदर जाने के लिए पूरा एक मतलब विदाउट एनीथिंग वो अंदर गए, पिटाई की गई। और तो पिटाई की, और उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। बाउंसर्स के लिए पूरी आशीष तलवार, संजय सिंह और ये दुर्गेश पाठक, ये सब लोग उसमें लिप्त थे, प्लानिंग में, कि ऐसे प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव की पिटाई की जाएगी। और परमजीत कटियाल इसको बखूबी बताते। परमजीत कटियाल भी खुद एक सोल्जर के रूप में काम किया उन्होंने अरविंद के साथ, जमीनी सतह पे लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था। उसने सारी बातें बताई कि किस तरह से प्लान बना है, इस ढंग से प्लान बना। मयंक गांधी भी इस बात को बताते हैं, इसकी कहानी। और वैसे भी अगर उसके बाद ये इतना फिसलना शुरू हो गया, साथ में जब इनको ये समझ आ गया कि अब आंदोलन के नाम पे वोट तो मिल गए, देशभक्ति के नाम पे अब दूसरे काम से जो है राजनीति करना है, राजनीति, और जल्दी से कुछ एनरिचमेंट की जाए अपनी, तो राज्यसभा की सीटें बेचनी शुरू कर दी। पहली सीट जो गई राज्यसभा के नाम पे, गुप्ता जी, सुशील गुप्ता को गई। और सुशील गुप्ता की बात जो जुबानी है वो अजय माकन जी ने बताई, हम अपनी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं लगाए। उन्होंने खुद बताया कि 40-50 दिन पहले कैसे अजय माकन, मतलब कांग्रेस उसमें आए, स्टेट ऑफिस में कांग्रेस के, और किस ढंग से किया। तो अगर आप सब इन बातों को देखें तो ये जो निचला स्तर इनका फिसलना शुरू हो गया, और वो कहीं विराम नहीं मिल रहा उसको, वो और नीचे चलता चला जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में बताया कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।